नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। देखिए टीसीएस के नंबर्स आ चुके हैं और नंबर्स थोड़े से खराब दिख रहे हैं मुझे। इस बार ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी एनालिस्ट को कि टीसीएस इन्फोसिस को लीड करेगा। नॉर्मली इन्फोसिस टीसीएस को लीड करता है रिजल्ट्स के कंपैरिजन में। इन्फोसिस के नंबर्स इस बार हल्के से डिप रह सकते हैं एज कंपेयर टू टीसीएस, बट टीसीएस ने निराश करा अपने नंबर्स के साथ और नंबर्स थोड़े वीक साइड पे आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है क्या इन्फोसिस भी निराश करेगा या फिर जिससे उम्मीद नहीं है वो एक आउट परफॉर्म करेगा। इसी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट की इन्फोसिस के रिजल्ट से, इसके बारे में बात करूंगा। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में बोलूंगा। देखिए मैंने आपके साथ मॉर्निंग में 2:30 बजे के समथिंग, आफ्टरनून कहते हैं वैसे उसे, टीसीएस के नंबर्स को लेकर एक ऑन मार्केट में वीडियो बनाई थी कि टीसीएस के नंबर आपको कंपेयर करने हैं जो मैं अभी नंबर्स बोल रहा हूं उससे नंबर्स अच्छे ऊपर आते हैं तो पॉजिटिव, उससे नीचे आते हैं तो नेगेटिव। क्यू या फिर वाई बेसिस पे कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है और आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए। मार्केट अपने आप में बहुत स्मार्ट है और जो दिग्गज कंपनीज होती हैं उन पे मार्केट एक अनुमान लगाता है। फॉर एन एग्जांपल आपकी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है एंड आपको उम्मीद है कि भाई इस बार तो मैं 120 करोड़ का प्रॉफिट करूंगा, और अगर आपका प्रॉफिट 110 करोड़ आएगा ना तो आपको निराशा हाथ लगेगी, आप थोड़ा निराश होगे। आप ये नहीं देखोगे कि मेरा प्रॉफिट 10% बढ़ा है, आप ये देखोगे यार मेरी उम्मीद से बहुत कम आया है। तो मार्केट भी इसी पे डिपेंड करती है कि उम्मीद से बढ़कर आया या उम्मीद से घटकर आया। तो सबसे ज्यादा जो चीज देखने वाली होती है बाजार में वो होती है एक्सपेक्टेशंस के सामने कैसे नंबर आए हैं। अब इन्फोसिस की बात करें तो आज तो काफी अच्छा मूव था पूरे आईटी में और इन्फोसिस कहीं ना कहीं अच्छा ट्रेड करता हुआ दिखा। स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे, कहां सपोर्ट है कहां टारगेट है और टीसीएस का कितना इंपैक्ट पड़ सकता है इन्फोसिस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ जो नंबर्स शेयर कर रहा हूं वो आप लिख लीजिए, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखो ना देखो कल रिजल्ट्स पे, बट आप कहीं भी नंबर्स पढ़ो तो आपको ये पता होना चाहिए नंबर्स अच्छे हैं या खराब है। बहुत सिंपल भाषा में 3-4 चीजें बताऊंगा, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एबिट, मार्जिन। सिंपल बस ये चीजें आप लिख लीजिए कि भाई इससे ज्यादा आया तो अच्छा, इससे कम आया तो खराब, इतना आया तो नॉर्मल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है, फ्लैट आ सकता है बिल्कुल। देखें अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो 6586 करोड़ के सामने 6006 करोड़ का अनुमान है बाजार का। 0.2% का बढ़त हो सकती है, यानी कि बस ये मान लो कि ऊपर ही रहने वाले हैं क्यूओक्यू बेसिस पे, बाकी कुछ उम्मीद है नहीं मार्केट को। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% की भी जंप मिल जाए आपको तो बढ़िया मान लेना। राउंड फिगर में 6600 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट आता है तो पॉजिटिव नंबर्स मानना प्रॉफिट के नंबर्स देख के। ठीक है, अगर रेवेन्यू आय की बात करें तो स्ट्रीट ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा के चल रही है 1.8% के रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है इस स्टॉक में। सॉरी, 38,318 करोड़ से बढ़कर 39,000, तो ये भी राउंड फिगर है। 39,000 से रेवेन्यू ऊपर आता है पॉजिटिव, नीचे आता है नेगेटिव। थर्ड थिंग, आय डॉलर में, रेवेन्यू डॉलर कितना हो सकता है तो 1.7% की ग्रोथ आपको यहां देखने को मिल सकती है। 465.9 करोड़ डॉलर से बढ़कर लगभग, सॉरी करोड़ नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, 465 करोड़ डॉलर से बढ़कर अराउंड आपके लिए जो नंबर है वो 473.8 करोड़ डॉलर पे आ सकता है। 1.7% का जंप हो सकता है। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एबिट मार्जिन। देखिए टीसीएस से अनुमान था 20 to 30 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज होगा, स्लाइटली घट गया, और इन्फोसिस से अनुमान ही है कि घटकर आएगा। अगर घटकर आया और जितना अनुमान है उससे कम घटा तो क्या होगा, पॉजिटिव। अब कैसे समझिए, 21.5% के सामने 21.2% के मार्जिन कंपनी क्लॉक करेगी ऐसा अनुमान है, यानी कि 30 बेसिस पॉइंट से जो मार्जिन हैं वो घटते हुए दिखेंगे आपको। अब अगर 30 बेसिस पॉइंट से कम मार्जिन घटते हैं तो अच्छे नंबर है, यानी 21.2% से मार्जिन ज्यादा आते हैं तो पॉजिटिव, कम आते हैं तो नेगेटिव। सेकंड थिंग, अगर एबिट की बात करें इन रुपीज तो यहाँ पे लगभग 0.7% की बढ़त देखने को मिल सकती है। 8,242 करोड़ से बढ़कर 8,300, राउंड फिगर है सब कुछ। एबिट मार्जिन 8,300 करोड़ का है, रेवेन्यू 39,000 करोड़ का है और प्रॉफिट 6,600 करोड़ का है। इनके सामने जो नंबर्स होंगे वो उसके ऊपर होंगे तो पॉजिटिव, उसके नीचे होंगे तो नेगेटिव। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस के ऊपर। अगर इन्फोसिस के स्टॉक की बात करें तो आपके लिए यहाँ पे प्राइस अराउंड 22 रुपीज बढ़कर आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है 1428 के भाव पर। स्टॉक का चार्ट पैटर्न की बात करें तो स्टॉक ने रिसेंटली लो लगाया अराउंड 1367 का,
वहां से रिकवरी आई अराउंड 1430 की। स्टॉक में रेजिस्टेंस अराउंड 1430-35 का ही है, और स्टॉक अगर 1440 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा पॉजिटिव मूड माहौल हो जाएगा स्टॉक के लिए, फिर आपके लिए 1480 तक की जर्नी तय हो सकती है। लेकिन अगर स्टॉक नीचे निकलता है तो दोबारा आपको 1380 और उसके नीचे जाएगा तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो भी चीजें बोली मैंने प्रॉपर ट्रेडर के लिए थी, इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना, बने रहना है, बस सिंपल है। आपको ये स्टॉक पैसा बना के देगा, आप इतना समझ लीजिए। अगर पोर्टफोलियो में है तो टेंशन मत लेना, घबराना मत। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए इन्फोसिस के Q4 के रिजल्ट्स का प्रीव्यू। होप आपको वीडियो, ये नंबर्स क्लियरली समझ में आए होंगे और कल आपको नंबर्स पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।